सबका मेरे वीडियो में। बहुत दिन हो गया मैं वीडियो नहीं बना रहा था कुछ रीजंस के कारण। अब मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो बनाना। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो कंसाइनमेंट अकाउंट पे रहेगा। ये स्पेशली ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन बंदों को एडिट तो करते ब्रो। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमें ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि एक्चुअली में कंसाइनमेंट होता क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया क्यों जाता है। तो चलिए देखिए कि कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है। जब कोई कंपनी किसी अनदर कंपनी या पर्सनस को गुड्स को सेल करने के लिए अलाउ करती है तो वो एक कंसाइनमेंट बेसिस पे होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को ये अलाउ कर रही है कि आप मेरे गुड्स को मेरे बिहाफ में होकर आप सेल कीजिए। तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें दो पार्टीज की ज़रूरत पड़ती होगी। तो पहला जो पार्टीज होता है, पार्टीज के बारे में मैं बात करता हूँ अभी। पहला पार्टीज जो होता है वो होता है कंसाइनर। पहला होता है कंसाइनर और दूसरा जो होता है वो होता है कंसाइनी। कंसाइनर का मतलब क्या होता है? कंसाइनर का मतलब ये वो पर्सन होता है जो गुड्स को कंसाइनमेंट के दौर पे देता है, वो भी किसको? कंसाइनी को। और कंसाइनी कौन होता है? कंसाइनी वो पर्सन होता है जो गुड्स को कंसाइनर से लेता है ताकि वो सेल कर सके। तो अगर अब देखा जाए तो कंसाइनर को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। कंसाइनर को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल। ये किसी स्कूल का प्रिंसिपल नहीं रहता, ये इसके लिए प्रिंसिपल होता है। और ये इसके लिए हो जाएगा एजेंट। ये इसका हो जाएगा एजेंट, मतलब ये इसका प्रिंसिपल है और ये इसका एजेंट है। कंसाइनर कंसाइनी को सामान बेचने के लिए देता है और कंसाइनी कंसाइनर का सामान को बेचता है, इसलिए ये एजेंट होता है, ये प्रिंसिपल होता है। अब ये जो होता है, ये जब सामान को बेचता है तो ये सेंड करता है, सेंड टू कंसाइनमेंट, सेंड टू कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। और ये जो होता है ये करता है रिसीव्ड, रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनर फॉर कंसाइनी। ठीक है। अब ये जो पर्सन होता है ये बनता है क्रेडिटर, ये बन जाएगा क्रेडिटर कंसाइनी के लिए। और कंसाइनी जो होगा वो डेटर होगा। लेकिन एक बात यहाँ समझने के लिए आप लोगों को ये है जरूरी कि डेटर जो बनेगा वो तुरंत नहीं बनेगा। अभी आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कंसाइनर कंसाइनी को सामान बेचने के लिए दिया है, बेचा नहीं है। तो कंसाइनी कंसाइनर का डेटर तभी बनेगा जब वो क्या कर देगा, सामान को सेल करेगा। तो ये डेटर बनेगा बट आफ्टर सेल। मतलब समझिए, कंसाइनर कंसाइनी को सामान देगा, क्यों देगा? क्योंकि कंसाइनर का ये एजेंट है और ये कंसाइनी का प्रिंसिपल है। ये कंसाइनमेंट का सामान को सेंड करता है और ये कंसाइनमेंट का सामान को रिसीव करता है। ये सेंड करता है कंसाइनी को और ये रिसीव करता है कंसाइनर से। ये इसका तुरंत क्रेडिटर बन जाएगा, बट ये इसका डेटर तुरंत नहीं बनता। ये उसका डेटर तब बनेगा जब वहां पर सेल होगा। मतलब ये सेल के बाद ही डेटर बन सकता है, उससे पहले नहीं बन सकता है। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि यहाँ पर दो बेसिकली लोग आएंगे, दो अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। एक मेंटेन करना पड़ेगा कंसाइनर का, कंसाइनर अकाउंट, और दूसरा जो होगा वो होगा कंसाइनी का, ये हो जाएगा कंसाइनी अकाउंट। अब चलिए देखते हैं कि कंसाइनर का जब अकाउंट को बनाया जाता है, जब कंसाइनर का अकाउंट को बनाया जाएगा तो ये किस बेसिस पे बनाया जाएगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ बता दे रहा हूँ सिंपल बेसिस, जो आप लोगों के लिए इजी रहेगा ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन को आराम से बना सकें। तो चलिए देखते हैं कि किस बेसिस पे, सिंपल बेसिस पे हम लोग कंसाइनर का अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। कंसाइनमेंट का जब अकाउंट बनाया जाता है, जो सबसे पहला अकाउंट होता है कंसाइनर का, वो कौन से बेसिस पे हम लोग सबसे इजीली बना सकते हैं? तो सिंपल बेसिस जो होता है वो सबसे ज़्यादा ईजी होता है बनाने का। तो चलिए देखते हैं कि कंसाइनमेंट में, कंसाइनमेंट अकाउंट को जब बनाया जाता है तो हम लोग सिंपल बेसिस में बनाते हैं सबसे पहले। तो सिंपल बेसिस में जब भी बनाएंगे तो अकाउंट हमेशा दो साइड का बनता है। पहला होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड के अंदर भी दो पर्टिकुलर फॉर्मेट्स होंगे
और क्रेडिट साइड के अंदर भी दो पर्टिकुलर फॉर्मेट्स होंगे। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि वो दोनों चीज़ क्या होते हैं, दोनों का डिफरेंस अलग होगा। जो डेबिट में रहेगा वो क्रेडिट में नहीं जा सकता, जो क्रेडिट में रहेगा वो डेबिट में नहीं जा सकता। तो सबसे पहले डेबिट साइड रहता है ऑल इनपुट, ऑल इनपुट जो कंसाइनमेंट में किया जा रहा है वो भी कंसाइनर के द्वारा। कंसाइनर जो भी इनपुट होगा जो कंसाइनमेंट में भेजेगा वो इनपुट होता है। और ऑल एक्सपेंसेस जो कंसाइनर करेगा, वो इनपुट जो कंसाइनर करेगा कंसाइनमेंट के थ्रू, और वो एक्सपेंसेस जो कंसाइनर करेगा कंसाइनमेंट के थ्रू, ये दोनों रहेगा डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में रहेगा सबसे पहला all transactions, all transaction which decrease the input or expenses। मेरा मार्कर का इंक थोड़ा फेड हो गया है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं। तो आप मेरे जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको रिपीट करके आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ट्रांजेक्शन विच डिक्रीज द इनपुट और एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, समझिए पहला कि वो सभी ट्रांजेक्शन्स, वो सभी लेन देन जो आपके इनपुट को कम करे और एक्सपेंसेस को कम करे। तो इनपुट का मतलब क्या हो गया कंसाइनमेंट में, आप ये समझिए पहले। जैसे अगर मैं किसी पर्सन को या कंपनी को मैं अपना सामान दे रहा हूँ कि आप मेरे सामान को मेरे बिहाफ में बेचिए, और उससे जो इनकम जनरेट होगा उसका एक पर्टिकुलर जो परसेंटेज होता है वो आप मुझे दे दीजिए, और बाकी का जो रेस्ट अमाउंट हो वो अपने सैलरी एक्सपेंसेस जो भी उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए किया जा रहा है उस पर आप अपना कवर अप कर दीजिए। तो इनपुट बेसिकली क्या होता है समझिए, जब हम किसी पर्सन को कोई सामान सेल करने के लिए देते हैं तो वो पर्सन के लिए वो सामान को रिसीव करना इनपुट कहलाता है, और मेरे लिए कहलाता है वो आउटपुट। तो इनपुट जब होता है तो सामान जो गुड्स होते हैं उनका जो लेवल होता है वो बढ़ता है, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं कि डेबिट में गुड्स कंसाइनमेंट के थ्रू बढ़ता है और क्रेडिट में वही गुड्स कंसाइनमेंट के थ्रू घटता है। तो इसको इनपुट बोलते हैं और इसको आउटपुट बोलते हैं। हम एरो के जगह प्लस माइनस भी शो कर सकते हैं, ठीक है। प्लस का मतलब क्या हो गया कि सामान बढ़ा है, और गुड्स का मतलब क्या हो गया सामान घटा है। तो सामान बढ़ने का एक ही रीज़न होता है कि मैं कंसाइनमेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा सामान को ले रहा हूँ ताकि मैं पब्लिक्स को बेच सकूँ। लेकिन गुड्स डिक्रीज होने का बहुत सारा रीज़न होता है, लेकिन मेन दो रीज़न होता है, वो मैं आपको साइड में बता देता हूँ। आगे जाके हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। पहला होता है सेल करना। जब सामान सेल होगा तो ऑब्वियसली है कि सामान घटेगा, तो सामान घटेगा किसके कारण घट रहा है, सेल के कारण, तो मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है लॉस, ठीक है, लॉस के कारण। अब लॉस के कारण क्या होता है, लॉस के कारण भी सामान को क्या करता है घटता है, लेकिन उसके बदले में कोई भी इनकम जनरेट नहीं होता है। तो ये आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ऑल इनपुट जो घट जाए वो क्रेडिट साइड में जाएगा। और एक्सपेंसेस कैसे घट सकता है, एक्सपेंसेस तो हमेशा बढ़ता है ना, एक्सपेंसेस कभी घटता नहीं है। लेकिन अगर उस एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए कोई इनकम आ जाए तो वो एक्सपेंसेस घट भी सकता है। बेसिकली अगर मैं बोल दूं कि अगर मैं 250 रुपीज़ खर्च कर रहा हूँ और मेरा एक्सपेंसेस हो गया, तो एक्सपेंसेस में घटा नहीं सकता, लेकिन उसमें मैं कवर अप कर सकता हूँ। कैसे कि अगर बेसिकली देखा जाए तो मैं 5 दोस्तों से 50 रुपये अगर मांग रहा हूँ तो मेरे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 250 रुपीज़ हो जाएंगे। अब मैं अगर वापस सबको 10-10 रुपया दे दूंगा तो कितने घट जाएंगे, 50 रुपीज़ घट जाएंगे। तो एक्सपेंसेस यहाँ पर कितना बचा, 200 रुपया जो मैं अपने फ्रेंड से बोरो किया हूँ। तो ये आप बोल सकते हैं कि एक्सपेंसेस घटता नहीं है, एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं। तो एक्सपेंसेस को कवर कैसे कर सकते हैं, इनकम जनरेट करके। क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेस का उल्टा क्या होता है, इनकम होता है। मैं एक्सपेंसेस कर रहा हूँ उसके बदले में इनकम हो रहा है, तो उसे मैं बोलूँगा ऑल ट्रांजेक्शन विच डिक्रीज द इनपुट और एक्सपेंसेस। वो कौन सा साइड रहेगा, क्रेडिट साइड। और दूसरा जो रहेगा ऑल आउटपुट, ऑल आउटपुट। अब ऑल आउटपुट देखिए, यहाँ इनपुट है यहाँ आउटपुट है। इनपुट का मतलब कि गुड्स मेरे पास बढ़ रहा है
और आउटपुट का मतलब यहाँ पर मेरा गुड्स क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी डिक्रीज द इनपुट है। आप लोग समझिए, यहाँ आउटपुट में अलग से भी लिख रहा हूँ और यहाँ इनपुट भी अलग से लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आउटपुट है और यहाँ पर इनपुट है जो डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों सिमिलर है। लेकिन मैं यहाँ आपको बता चुका हूँ कि सेल होना अलग होता है और लॉस होना अलग होता है। अगर मैं ऑल आउटपुट लिख रहा हूँ इसका मतलब वो सेल हो रहा है, लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ कि ऑल इनपुट अगर वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ मेरा लॉस भी हो रहा है। तो लॉस और सेल दोनों कहाँ रहेंगे, वो दोनों ही क्रेडिट साइड रहेंगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप ट्रांजेक्शन बनाइएगा या बुक में आप लोग लेजर देखिएगा तो देखिएगा कि लॉस और जो सेल हो रहा है वो दोनों क्रेडिट साइड रहते हैं, और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं या इनपुट होते हैं वो हमेशा डेबिट साइड रहते हैं। आप लोगों को मैं एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ जिसमें आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये दोनों किस तरह से उस पर एडजस्ट पुट इन कर सकते हैं। तो चलिए आप वो लेजर आप लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट जब बनाया जाता है तो उसके अंदर का जो फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट जो हम लोग शुरू से ही जानते हैं, वो किस टाइप से बनाया जाता है तो समझते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले डेबिट साइड होता है, यहाँ पर आप डेबिट लिख लीजिए और यहाँ पर आप क्रेडिट लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर होता है 2GSOC। तो GSOC एक्चुअली होता क्या है समझिए। GSOC का मतलब होता है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कहीं साइड में आप लोग लिख लीजिएगा। GSOC का मतलब हो गया कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। कंसाइनमेंट में गुड्स को सेंड किया जाता है, तो वो कहाँ से होता है, डेबिट साइड से। तो यहाँ पर अमाउंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आता है टू एक्सपेंसेस। आप लोग देखे होंगे कि सिंपल बेसिस में जब दिखा रहा था तो वहाँ पर इनपुट था और एक्सपेंसेस था। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इनपुट हो गया और टू एक्सपेंसेस हो गया। तो टू एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस क्या होता है, रेंट, सैलरी भी एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। गोदाम का जो रेंट होता है वो भी आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी होता है बहुत सारा। और यहाँ पर लास्ट में होता है टू कंसाइनी। कंसाइनी को भी एक्सपेंसेस देना पड़ता है, क्यों? क्योंकि अब समझिए कि अगर मैं किसी आदमी का या किसी कंपनी का सामान को सेल कर रहा हूँ, उसके बिहाफ में, उसके पीछे मेरी सारी मेहनत लगी है, तो उसके बदले में मुझे मिलेगा कमीशन। तो कंसाइनी को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कमीशन। ये भी एक्सपेंसेस होता है, किसका, कंसाइनर का होता है, कंसाइनमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर भी मैं यहाँ पर अमाउंट लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्रेडिट साइड में क्या होता है, क्रेडिट साइड में होता है बाय। क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है, बाय लिखा जाता है। तो बाय में हम लोग क्या लिखते हैं, बाय में हम लोग लिखते हैं टू कंसाइनी अकाउंट, टू कंसाइनी अकाउंट। अब समझिए, टू कंसाइनी अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि अभी गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट हुआ था, जो कंसाइनी को मिला था, ठीक है। और ये किसका अकाउंट बन रहा है, कंसाइनमेंट का अकाउंट बन रहा है, किसके लिए, कंसाइनर के लिए। अब यहाँ पर उसको पैसा मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर उसका क्या होगा, कैश आएगा। यहाँ कैश जाता है, यहाँ कैश आता है। तो कैश आने का बहुत सारे रीज़न होता है, जैसे सामान को बेच दिए हैं, सामान को हम उधार में बेचे हैं और उससे पैसा भी मिलने वाला है, तो यहाँ कैश लिख दीजिए, कैश रिमिटेंस, इसका मतलब पैसा आ गया है। फिर यहाँ लिख दीजिए बाय डेटर, मतलब डेटर के थ्रू अब हमको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग, मैं इसी तरह से सिर्फ सिंपली आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कोई अकाउंट नहीं है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें पूरी अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा कि एक क्वेश्चन को लेके मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा, कौन से बुक का रहेगा और कौन सा नंबर रहेगा क्वेश्चन का, उसको लेके मैं बनाऊंगा। आप घर में रिविजन कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। बस मैं इसे ब्रीफली ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसको आप उतारे ना उतारे बात बराबर है, बस आप समझ जाइए कि कैसे बनेगा। तो आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि गुड्स इधर आता है, एक्सपेंसेस भी इधर ही आता है, लेकिन गुड्स अगर जा रहा है तो क्रेडिट से जा रहा है, और पैसा अगर आ रहा है तो वो भी क्रेडिट में ही आ रहा है। तो यहाँ पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर इनपुट होता है और यहाँ आउटपुट होता है। यहाँ पर सामान आता है, खर्च होता है, यहाँ सामान जाता है, लेकिन पैसे आते हैं, ठीक है। तो ये ब्रीफली मैं अभी आपको समझा देता हूँ। और लास्ट में यहाँ पर टू होता है जनरल प्रॉफिट, टू जनरल प्रॉफिट। जनरल प्रॉफिट क्यों बनाया जाता है मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ना,
ये मेरे लिए नहीं है, वो ये कंसाइनी का प्रॉफिट है जो मैं बोरो करूंगा, उसका कुछ परसेंटेज उससे लूंगा, ठीक है। लेकिन मेरा अगर प्रॉफिट रहता तो मैं यहाँ पर 2PL लिखता, ना कि 2 जनरल प्रॉफिट लिखता। जनरल प्रॉफिट का मतलब ही है कि ये प्रॉफिट मेरा ही है, लेकिन मेरे थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू जनरेट हुआ है, तो वो जनरल प्रॉफिट होता है। और लास्ट में आप लोगों को सबको पता ही है कि अकाउंट्स में क्या सबसे बड़ा मेजर चीज़ होता है, ये दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आप लोग जब बनाइएगा तो आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से बनाता है। ये बस मैं ब्रीफली ऐसे बता दे रहा हूँ कि अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है कंसाइनमेंट का। इसमें बहुत सारे अकाउंट बनते हैं, जैसे कंसाइनिंग का अकाउंट बनेगा, कंसाइनर का अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट बनता है, और भी बहुत तरह के अकाउंट होते हैं। इसमें आप लोगों को लॉस के बारे में पता चलेगा। लॉस 2 टाइप के होता है, आप लोगों को पता है, नॉर्मल लॉस होता है, एक एबनॉर्मल लॉस होता है। ये आगे जाके पढ़ना है, अभी नहीं। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया हो, और अगर नहीं आ रहा है वीडियो में कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं कि वो पार्ट नहीं समझ में आया, तो मैं उस पर और एक वीडियो बना दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।